अभी मैं हूँ हरिद्वार रोडवेज बस स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि बारिश पड़ी हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ऐसे मौसम में आज हम एक बहुत ही प्यारी सी जर्नी करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं होगी, हरिद्वार रोडवेज बस स्टेशन से नगीना तक ये जर्नी होने वाली है। सामने आपको जो एक गेट दिख रहा है, ये हरिद्वार रोडवेज का ही गेट है, जो कि इससे आप प्रस्थान करते हैं, यानी कि निकलते हैं यहाँ से। और जो एंट्री गेट है यहाँ पर, वो दूसरा है, ये एग्ज़िट गेट है। तो यहाँ से ही आपको सारी बसें मिलती हैं। आप इस गेट पर आएँगे तभी आपको यहाँ से रुद्रपुर के लिए, काशीपुर के लिए, लखनऊ के लिए, इधर सहारनपुर के लिए, दिल्ली के लिए, रुड़की के लिए आपको बसें मिल जाएंगी। फ़िलहाल मैं एक रुद्रपुर डिपो की बस में बैठ चुका हूँ और मुझे यहाँ से अपनी जर्नी अब स्टार्ट करनी है। हमारी बस निकल चुकी है, सिर्फ 2-3 मिनट के होल्ड के बाद, केवल 2-3 मिनट ही रुकी यहाँ पर। और उसके बाद क्योंकि गेट पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, इस वजह से ज़्यादा देर यहाँ पर गेट पर बसें रुकती नहीं हैं। आपको अगर बस में बैठना है तो अंदर से ही बैठ सकते हैं। 11:56 हो रहे हैं इस समय। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस जर्नी को कवर करने में हमारी जो ये रोडवेज बस है वो कितना टाइम लगाती है। नॉर्मली मैं आपको बता दूँ कि 2.5 घंटे के आसपास हमारी जो मोस्टली बसेस हैं वो लेती हैं। कुछ बसेस 3 घंटे भी ले लेती हैं जब हम यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम ऋषिकुल चौराहे से निकल रहे हैं। ये जो चौराहा है ऋषिकुल है, और यहाँ से ही सभी बसों का आवागमन होता है, चाहे वो किसी भी साइड से आ रही हैं। अगर वो हरिद्वार रोडवेज तक जाएंगी तो उसे ऋषिकुल होकर के ही जाना पड़ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप किसी वजह से बस नहीं पकड़ पाते हैं रोडवेज बस स्टैंड से, यहाँ पर आपको जल्दी बस पकड़नी है, वहाँ जाना नहीं चाहते, तो आप ऋषिकुल से भी, ऋषिकुल चौराहे से भी बस पकड़ सकते हैं। यहाँ पर भी बस रुक जाती हैं। और जो हमारा ऋषिकुल के आगे, जैसे हम अभी पुल पर पार करने वाले हैं, इस पुल को हम क्रॉस करेंगे, जो कि हमारा गंगा नदी का पुल है। आप देख सकते हैं वही नहर है जो रुड़की जा रही है, ठीक है। इसी को हम, बहुत सारे घाट बने हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो रुड़की, यही जो हमारी नहर है गंगा की, ये वहाँ तक पहुँच रही है। यहाँ पर भी एक हल्का सा स्टॉप ले लेती है बस। अगर आपको बैठना है तो हम यहाँ से बैठ सकते हैं। इस तरफ से जो बस आ रही है, ये रोड सहारनपुर से आया हुआ है, रुड़की से आया हुआ है। और यही जो रोड है ये दिल्ली के लिए अगर आप जाएंगे तो आपकी बस इस तरफ से निकल जाएगी। और हम जिस तरफ मुड़ चुके हैं, ये सीधे जो रोड है ये जा रहा है देहरादून की तरफ। माँ गंगा के घाटों का दर्शन करते हुए फ़िलहाल हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। हम जो देहरादून वाला रोड है उसी रोड से चलेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा जो लखनऊ वाला रास्ता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नगीना और धामपुर नज़ियाबाद वाला रास्ता है, वो वहीं से कटता है। ये सीधे जो आपको कार्स दिख रही हैं जाती हुई, ये सीधे निकल जाएंगे तो हम ऋषिकेश की तरफ पहुंच जाएंगे और देहरादून की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हम नीचे इसलिए गए हैं क्योंकि हमें यहाँ से टर्न लेना है, राइट टर्न। अभी आपके फ्लाईओवर के नीचे दिख रहा होगा आपको ये पूरा जो रोड है, यहीं से हमें टर्न लेना है। बोर्ड भी आपको दिख गया होगा, नज़ीबाबाद के लिए आपको राइट टर्न लेना है, नैनीताल के लिए राइट टर्न लेना है, और ऋषिकेश के लिए हमें सीधे जाना है। तो फ़िलहाल हमें नगीना जाना है, जो बस हमारी नज़ीबाबाद होते हुए जाएगी। तो अगर आप भी नैनीताल के लिए ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरफ से ही जाना पड़ेगा बस से, या फिर बाइक वगैरह है आपके पास तो फिर आप उस टाइम से ही जाएंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट बस स्टॉप बन जाता है यहाँ का, इसे हम बोलते हैं चंडी पुल। जी हाँ, यहाँ पर पहले केवल एक ही ब्रिज हुआ करता था, बट अब यहाँ पर आवागमन के लिए 2 ब्रिज बना दिए गए हैं। तो इससे क्या है कि अब यहाँ पर जाम कम लगता है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा करता था। अगर आप किसी वजह से हरिद्वार से बस पकड़ना नहीं चाहते, देहरादून की तरफ से आप आ रहे हैं तो आपको बस पकड़नी है, तो चंडी पुल से भी आपको बस मिल जाएंगी। बसें यहाँ पर रुकती हैं और प्रॉपर रुकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकी और चली गई। यहाँ पर लगभग हर बस 1 या 2 मिनट रुक के चली जाती है। अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर ना ही रोकना चाहे तो फिर अलग बात है, लेकिन मोस्टली बसेज़ यहाँ पर रुकती हैं। इस समय बरसात का मौसम है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी नदी में आया हुआ है। और इस समय तो भाई इतना पानी है कि जो नगीना से बिजनौर, और बिजनौर से जो रोड जा रही है हमारी, नगीना से बिजनौर रोड पर भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो वहाँ पर भी जो आवागमन है बंद हो गया है। और बिजनौर के आगे जो बैराज रोड है, वहाँ पर भी गंगा का पानी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर भी आवागमन बंद कर दिया गया है। तो इस समय इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और यहाँ पर सब आवागमन बंद कर दिया गया है, नगीना से बिजनौर रोड पर भी और बिजनौर से मेरठ रोड पर भी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा ब्रिज है वो बन चुका है, तो यहाँ पर अब इतना जाम वगैरह नहीं लगता है। फ़िलहाल रोड काफ़ी अच्छी है,
पूरी ये नज़ीराबाद तक और नगीना तक काफ़ी अच्छी रोड होने वाली है। मैं काफ़ी दिनों के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, पहले लगभग मुझे यहाँ पर 2.5-3 घंटे का टाइम लगा था। और आप देख सकते हैं कि 89 किलोमीटर है हरिद्वार टू नगीना, और 135 रुपीज़ का हमारा जो टिकट है वो हमें पड़ा है। और ये उत्तराखंड डिपो की, यानी कि उत्तराखंड का जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसकी रुद्रपुर डिपो की बस है, जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं। और बहुत अच्छी स्पीड में फ़िलहाल बस चल रही है। चलिए आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नज़ीराबाद के आसपास। लीजिए, टाइम हुआ है 1:18, यानी कि हमारी बस को चले हुए लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, और हम 1 घंटा 20 मिनट में ही नज़ीबाबाद आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी स्पीड से ये जो बस है वो लेकर के आए हैं हमारे ड्राइवर साहब। और अभी हम इस समय पहुंचने वाले हैं नज़ीबाबाद रोडवेज़ पर, क्योंकि नज़ीबाबाद रोडवेज़ से ही हमें जाना होता है। अगर आप नज़ीबाबाद नहीं आना चाहते अंदर, तो आप बाईपास ले सकते हैं नगीना के लिए। वो जो बिजनौर वाला रोड है वहीं से बाईपास निकल जाता है, बट ये रोडवेज़ है तो यहाँ पर इन्हें अंदर आना पड़ता है, और यहाँ से सवारी उतारनी भी है और चढ़ानी भी है। तो भाई इसलिए यहाँ पर बसों को तो अंदर आना ही पड़ता है। तो कुल मिला के 1 घंटा 20 मिनट का टाइम आप मान सकते हैं अगर आप नज़ीबाबाद के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो। लेकिन अभी हमें नगीना जाना है, तो यहाँ से और कितना टाइम लगेगा? आई थिंक आधे घंटे में तो भाई हमारी बस पहुँच जानी चाहिए। नज़ीबाबाद डिपो पर हमने पूरा ब्लॉग किया हुआ है। नज़ीबाबाद से हरिद्वार हमने जर्नी की हुई है। और नज़ीबाबाद डिपो एक ऐसी डिपो है इस एरिए की जहाँ से आपको हर जगह के लिए बसें मिल जाती है। चाहे आप रुपेडिया यानी कि नेपाल बॉर्डर जाना चाहें, चाहे आप कानपुर जाना चाहें। ये इधर रेलवे स्टेशन का गेट है। फ़िलहाल रेलवे स्टेशन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसका भी व्लॉग मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा। और मतलब यहाँ से आपको ईज़िली बस मिल जाती है। चाहे आपको दिल्ली जाना है, कोटद्वार जाना है, कोटद्वार का तो मेन एंट्री गेट यही है। जो कोटद्वार से दिल्ली बसें जाती हैं, बड़ौद तक बसें जाती हैं, वो सभी नज़ीबाबाद होकर ही जाती हैं। और नज़ीबाबाद बिजनौर हाईवे एक बहुत अच्छा हाईवे बन चुका है। उस पर मतलब ट्रैवल करने में काफ़ी मज़ा आता है। मैं बाइक से गया था तो बहुत ही अच्छा रोड है, एकदम स्मूथ हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा 4 लेन बन चुका है। कभी बस से जर्नी करने का मौका मिलेगा तो मैं बस से भी जर्नी करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं अब डायरेक्ट नगीना की तरफ, और देखते हैं कि हम नगीना लगभग कितने टाइम में पहुँच पाते हैं। तो पूरी रोड 4 लेन है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड से बस चल रही है। और बस में जो भीड़ है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली बस जा रही है। इस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है और लोग भी सफ़र करने वाले काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ से अब बाईपास को छोड़ करके एंट्री कर चुके हैं अपने नगीना के अंदर, क्योंकि अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप काशीपुर की तरफ पहुँच जाएंगे। और अभी हमने एंट्री कर ली है तो हम पहुँच रहे हैं नगीना के अंदर। तो हम नगीना के अंदर पहुंच रहे हैं और ये जो पूरा रोड है ये लगभग आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का पड़ेगा, जो आपको नगीना सिटी में ले जाएगा बाईपास से। ये आ चुका है नगीना का फाटक, यानी कि नगीना का एंट्री गेट। नगीना फाटक आते ही आप समझ जाइएगा कि आप नगीना में एंट्री कर चुके हैं। और नगीना का जो रेलवे स्टेशन है कम्प्लीटली सिटी के बाहर बना हुआ है, और ये इनका मेन चौराहा है डबल फाटक के नाम से जाना जाता है। वेलकम टू नगीना यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हम नगीना में एंट्री कर चुके हैं। तो लगभग अब मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि टाइम इस समय जो हो रहा है
वो है 1:59। 11:56 पर हमने अपनी जर्नी शुरू की थी और पूरे नज़ीराबाद के जाम को सिटी के अंदर हल्के चलती है गाड़ी, फिर भी हमारी जो बस है वो 2 घंटे में नगीना आ चुकी है। काफ़ी अच्छी स्पीड से हमारी बस आई। तो कैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपने कितनी बार जो ट्रैवल किया है हरिद्वार से नगीना के लिए तब भी बताइएगा, और कितने टाइम में आपकी बस यहाँ तक पहुँची है ये भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।